आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। राहुल गांधी वायनाड सीट चुनेंगे या रायबरेली, इस सवाल से सारे किंतु परंतु हट गए हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो वायनाड की जगह परिवार की विरासत को तरजीह देंगे, यानी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि वायनाड से प्रियंका गांधी पॉलिटिकल डेब्यू करेंगी, यानी वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि जिस वायनाड सीट के लिए राहुल गांधी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने को तैयार थे, परिवार की विरासत यानी रायबरेली संभालने से पीछे हट रहे थे। यहाँ तक कह दिया था कि कुछ भी हो जाए वायनाड को नहीं छोड़ूंगा। उसी वायनाड को राहुल गांधी अब क्यों छोड़ रहे हैं? तो आइए इस वीडियो में उन 5 कारणों को जानते हैं जिसके लिए राहुल गांधी वायनाड छोड़कर रायबरेली चुनने के लिए मजबूर हो गए। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। पहला, परिवार की विरासत। सोनिया गांधी के इस भावुक अपील के बाद से यह स्पष्ट हो गया था कि राहुल गांधी अब परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी के वायनाड छोड़कर रायबरेली को चुनने का सबसे बड़ा कारण परिवार की विरासत ही बताया जा रहा है। दरअसल रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। यहाँ से सोनिया गांधी लंबे समय तक सांसद रही हैं। हालांकि 2024 में सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया और राज्यसभा पहुंच गई, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल या प्रियंका में से कोई एक इस विरासत को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में खोई जमीन पाने की उम्मीद। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में एकमात्र रायबरेली लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में कांग्रेस को यह समझ आ चुका था कि वह अपने दम पर यूपी में खो चुकी जमीन को वापस हासिल नहीं कर सकती। इसलिए 2024 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का सहारा लिया और 6 सीटों पर जीत हासिल की। अगर बात इंडिया ब्लॉक की करें तो 43 सीटों पर। लेकिन अब कांग्रेस को उम्मीद है कि वह उत्तर प्रदेश की खोई हुई जमीन को वापस हासिल कर सकती है और दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक का फायदा उठा सकती है। एक ये भी वजह राहुल गांधी के रायबरेली चुनने की बताई जा रही है। तीसरा, दिल्ली के लिए यूपी जरूरी। देश की राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। ऐसे में कांग्रेस खास तौर पर उत्तर प्रदेश को ही टारगेट करना चाहती है, क्योंकि भाजपा को सत्ता दिलाने में इस प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है और अगर इस बार भाजपा कमजोर हुई है तो उसका कारण भी उत्तर प्रदेश ही है। ऐसे में कांग्रेस को यह बात समझ आ चुकी है। एक ये भी वजह है वायनाड छोड़ने की। चौथा, उत्तर भारत में कांग्रेस होगी आक्रामक। 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार उत्तर भारत में अपनी जमीन खोती चली जा रही है। यहाँ तक कि अमेठी जैसी सेफ सीट भी उसके हाथ से चली गई थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस को फिर से उम्मीद दी, इसलिए कांग्रेस इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही कारण है कि रायबरेली से सांसद रहते हुए उत्तर भारत की कमान अब राहुल गांधी खुद संभालेंगे। 5वां, वायनाड से प्रियंका गांधी साध लेंगी दक्षिण। राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने का एक वजह ये भी है कि उनके लिए यह फैसला थोड़ा आसान था। दरअसल वायनाड की जनता ठगा हुआ महसूस न करे, इसके लिए उनके पास प्रियंका गांधी जैसा विकल्प मौजूद था। प्रियंका गांधी के जरिए राहुल वायनाड की जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही
वह वायनाड से सांसद नहीं होंगे, लेकिन गांधी परिवार हमेशा उनके साथ बना रहेगा। दूसरी रणनीति यह है कि प्रियंका गांधी अब उत्तर छोड़ दक्षिण की राजनीति में एक्टिव होंगी। अब ऐसे में यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जिस उम्मीद के साथ राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ा और रायबरेली को अपनाया, क्या वो उम्मीदें उनकी पूरी होगी? यानी कि क्या वो उत्तर भारत की जमीन पर कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।